हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्कल चैप्टर के बारे में। ओके, तो फर्स्टली हम क्या देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी बेसिक टर्म होती हैं रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, देन उसके बाद हम आगे की हर क्लासेस के सर्कल चैप्टर को लेके मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी। ओके, तो फर्स्टली हम इसमें जानते हैं कि बेसिक टर्म क्या है सर्कल्स की। राइट, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि हर किसी क्लास में आपके सर्कल के बारे में पूछा ही जाता है। मेनली आपकी 5th क्लास से स्टार्ट हो जाता है कि सर्कल के बारे में आपसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स रहने वाली हैं और किस में आपको कन्फ्यूज़न होती होगी। तो आज आपकी वो भी क्वेरी सोल्व हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि सर्कल क्या होता है। अगर हम बात करें कि सर्कल क्या है, आपका 2 डायमेंशनल शेप है। उसके क्या नहीं है, आपके कॉर्नर्स नहीं होते, एजेस नहीं होते। वेयर ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर द सेम डिस्टेंस पर होते हैं फ्रॉम द सेंटर की बात हम करें तो सेंटर से आपके इक्वल डिस्टेंस पे आपको सर्कल देखने को मिलता है, तो वो आपका क्या होगा, सर्कल। ओके, उसके क्या नहीं होते, कॉर्नर्स भी नहीं होते, एजेस नहीं होती। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्कल कौन सी डायमेंशनल है, फिगर है, तो आप क्या बताओगे कि 2 डायमेंशनल शेप हम उसको बोलते हैं। राइट, तो ये मैंने आपके यहाँ सर्कल दिखा रखा है। ठीक है, इसके ना तो आपके कोई एजेस हैं, ना ही आपके कोई कॉर्नर है। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं कि पार्ट्स ऑफ अ सर्कल क्या क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका आता है सेंटर, फिर रेडियस, फिर डायमीटर, फिर कोड, सरकमफ्रेंस, आर्क, टेंजेंट, सेक्टर, सेगमेंट और सेकेंड। ओके, अब हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे कि सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या है आपका, डायमीटर क्या होता है, कोड है, सरकमफ्रेंस है, आर्क, टेंजेंट, सेक्टर, सेगमेंट और सेकेंड कौन क्या होते हैं एक सर्कल पर। ओके, तो फर्स्ट आपका क्या आता है, सेंटर। सेंटर क्या होता है, द पॉइंट इन द मिडल ऑफ द सर्कल डेट इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑन द सर्कल। ओके, सेंटर हम उसको बोलते हैं, आपका क्या होता है, एक पॉइंट होता है जो मिडल में होता है किसके, सर्कल के, और वो क्या होता है आपका सेम डिस्टेंस पे होता है ऑल पॉइंट्स उसके। ठीक है, सर्कल के। राइट, तो अब इस फिगर में आप देख ही सकते हो कि सेंटर कौन सा है आपका, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा करके बताया कि ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो हम इसको डिनोट किससे कर देंगे, ओ से हम इसको डिनोट कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। राइट, अब बात करते हैं आपके रेडियस के बारे में। रेडियस क्या है, द लेंथ ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल्स कर्व। ओके, इसका मतलब है आपका क्या है, जो लेंथ ऑफ अ लाइन है आपकी कहाँ से जा रही है, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम मिला देते हैं तो वो एक आपका सर्कल कर्व बन जाता है, तो वो आपका रेडियस होता है। अब रेडियस को कैसे हम दिखाएंगे, अब जैसे ये पॉइंट था, क्या बोला उसने कि पॉइंट से हम कहीं पे भी इसको ले जाएं, एक पॉइंट से हमने यहाँ तक इसको ले गए, तो ये आपका क्या होगा, रेडियस। आप एक तरीके से ये भी बोल सकते हो कि किसका हाफ होगा, ये डायामीटर का हाफ हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली लाइन आपकी क्या हो गई, रेडियस। अगर आप चाहो तो इसको भी डिनोट कर सकते हो। ओके, अब है आपका डायामीटर। डायमीटर में क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम वन साइड टू द अदर। कि एक आपकी लाइन सेगमेंट होती है जो पास कहाँ से होती है, सेंटर से, वो भी सर्कल के एक साइड से लेकर अदर साइड तक। ठीक है, तो आपका क्या है यहाँ पे, डायमीटर ये वाली लाइन हो गई, जो ये आपकी पूरी लाइन है। ठीक है, अब ये मैंने इसको ऐसे डिनोट कर रखा है और आपको बता रखा है कि डायमीटर इस लाइन को बोलते हैं। अब डायमीटर तक पहुँचते पहुँचते हमने क्या क्या सीखा, पहले हमने सेंटर के बारे में देखा कि सेंटर से हमने क्या निकाल लिया, रेडियस, फिर रेडियस से हमने क्या बताया, डायमीटर। ओके, अब आपका फोर्थ आता है कोड। कोड क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट डेट जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल बाउंड्री। जो सर्कल की बाउंड्री को, दोनों पॉइंट को मिलाती हो एक लाइन सेगमेंट, वो होता है आपका कोड। ओके, अब हम डायग्राम में देखेंगे कि कोड कौन सी है यहाँ पे आपको। ये देखो, ये वाली लाइन को हम कोड बोलते हैं। एनी सरफेस पे आप कहीं पर भी इसको डिनोट कर सकते हो। राइट, अब इसको भी आप नाम दे सकते हो, ए बी नाम दे दिया या ई एफ नाम दे दिया। ठीक है,
तो इस लाइन को हम बोलते हैं कोड, वो भी सर्कल का। राइट, नेक्स्ट आपका आता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ द सर्कल, वो डिस्टेंस जो आपकी एज ऑफ द सर्कल आपको देखने को मिलता है उसके अराउंड, तो वो आपका होता है सरकमफ्रेंस। ओके, तो इसमें आपका सरकमफ्रेंस कौन सा है? ये वाला, जो ये पूरे सर्कल का आपको सरकमफ्रेंस बताना होता है, वो आपका है सरकमफ्रेंस। ओके, तो इस वाले डायग्राम में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी? फर्स्ट हमने सेंटर देखा, देन हमने उससे रेडियस निकाल लिया, फिर उससे हमने डायामीटर निकाल लिया। ठीक है, अब कोड आपकी ऊपर वाली लाइन ये हो गई, देन आपका सरकमफ्रेंस की पूरे सर्कल का आप सरकमफ्रेंस बता रहे हो, तो वो आपका हो जाता है सरकमफ्रेंस। ओके, अब नेक्स्ट 5 देखते हैं। 6 पॉइंट क्या है आपका? सेकंड। सेकंड क्या होता है? अ लाइन डेट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट 2 पॉइंट, एक ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को, हम उसको सेकंड बोलते हैं। राइट, तो अब इसमें सेकंड कहाँ है? इस डायग्राम में देखो, हमने क्या किया, यहाँ पे इस लाइन को बनाया और इसको नाम दिया हमने सेकंड। राइट, अब उसमें भी क्या कह रहा था कि सर्कल को इंटरसेक्ट करना है उसको किसी भी 2 पॉइंट से। अब हमने इस 2 पॉइंट से इसको वो करा, इंटरसेक्ट कर दिया, तो आपकी इस लाइन को हम सेकंड बोलते हैं। ठीक है जी, देन अब आपका आता है टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? एक स्ट्रेट लाइन होती है जो टच होती है द सर्कल एट द सिंगल पॉइंट से। सिंगल पॉइंट से आप उस लाइन को टच कर रहे हो सर्कल से, वो आपका क्या होगा? टेंजेंट। जहाँ पे अब देखो, अब टेंजेंट क्या हो गई? ये इससे टच होती जा रही है एक लाइन, तो वो आपकी टेंजेंट होती है। ओके, देन आता है अब आपका आर्क। आर्क क्या है? एक स्मूथ कर्व होता है जो कनेक्ट करता है 2 एंड पॉइंट्स को, एंड इज पार्ट ऑफ अ सर्कल, ये होता है। अब डायग्राम में देखो, आर्क क्या है? ये आपकी आर्क हो गई। ठीक है, ये क्या कर रही है? इस पूरे सर्कल को ज्वाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है एक आर्क। अगर ये आर्क नहीं होगी तो क्या आप एक सर्कल बना पाओगे? वो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आता है सेक्टर। सेक्टर क्या है? एक ऐसा सेक्शन ऑफ अ सर्कल डिटरमाइंड बाय अ सेंट्रल एंगल एंड अ कोरोस्पोंडिंग सर्कुलर आर्क। ओके, एक ऐसा आपका सेक्शन होता है सर्कल का जो कि डिटरमाइन क्या करता है? एक आपका सेंट्रल एंगल, और वो क्या है, और कोरोस्पोंडिंग सर्कुलर आर्क भी उसकी होती है। अब इसमें सेक्टर क्या है? ये, अब उसने आर्क का नाम ले दिया, अब इसकी आर्क कौन सी होगी? ये वाली लाइन इसकी आर्क हुई। ठीक है जी, इस वाली को आप आर्क बोलोगे। अब इस आर्क को लेकर उसने क्या बना दिया? एक एंगल ड्रॉ कर दिया, तो वो आपका हो गया सेक्टर कहलाता है। ओके, देन अब आपका लास्ट आता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ सर्कल डेट इज बाउंडेड बाय अ कोड एंड एन आर्क, एक आपका पार्ट होता है सर्कल का जो बाउंड करता है किसको? कोड को और आर्क को। ठीक है, अब सेगमेंट ढूंढो भाई, ये रही। अब इस सेगमेंट की आर्क कौन सी होगी? ये वाली। अब इस सेगमेंट की आर्क कौन सी थी? ये वाली। ठीक है, और इससे क्या कनेक्ट हो रही है कि आपकी कोड, तो आप उसको क्या बोलोगे? उसको आप सेगमेंट बोल सकते हो। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कल में सर्कल होता क्या है, देन उसके पार्ट्स क्या होते हैं। रेडियस है, डायामीटर है, कोड है, आपका आर्क है, टेंजेंट है, सेक्टर है, सेगमेंट है, सरकमफ्रेंस है आपका। ठीक है, अगर अभी भी आपकी इन टर्म्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको दे सकूं। ठीक है, अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है तो प्लीज़ इसे अपनी फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि उसको भी ये टर्म समझ में आए कि सेक्टर क्या है, आर्क क्या है, टेंजेंट क्या होती है, सर्कमफ्रेंस क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है। ठीक है, तो उससे उसकी रिलेटेड क्वेरी भी को सॉल्व हो जाएगी। ओके, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उससे रिलेटेड अपनी कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। राइट, चलो फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ जो आपकी क्वेरी वो सॉल्व कर दे। ओके,
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।